और आज की चर्चा मैं अरुण जी से शुरू करती हूं। और अरुण जी, ये जो एक हेजिटेशन जो चुनाव आयोग में दिखता है, और जबकि वोटर लिस्ट की अगर हम बात करें तो वोटर लिस्ट एक आर्काइवल मटेरियल होता है, उसकी आर्काइव्स में इलेक्शन कमीशन के होता है। अगर आज कोई 1952 का भी डेटा अगर मांगेगा तो चुनाव आयोग के पास उसका डेटा होना चाहिए। और आज के डिजिटल समय में ये कहना कि ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है 2009 से लेके 2024 तक का डेटा देना, ये कितना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कल दिया है चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में। नमस्कार नीलू जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि राजीव कुमार के रिटायरमेंट के पहले एक अमेंडमेंट हुआ था कानून में, जिसमें कि उनकी जो है कुछ भी हो जाए उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको खुद ही शक था कि 2 साल 4 साल के बाद ये पता चलेगा कि ये जो पिछले दिन 2-4 चुनाव कराए हैं तो उसमें रिगिंग और जिस तरह से काम हुआ है उसमें बहुत हद तक चुनाव आयोग का भी हाथ रहा है, क्योंकि बहुत रिप्रेजेंटेशंस और ये सब को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और पूरे हिंदुस्तान में जो है मैसिव लेवल पर कम से कम पिछले 3 या 4 असेंबली चुनाव में जो है वोटर एडिशन और डिलीशन दोनों हुआ है, जो कि इंटरेस्टेड पार्टीज ने कराया है और उसका पूरा डेटा इनके पास है। ये तो हुआ कि राजीव कुमार जी जेल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे उसके ऊपर। अब आपकी जो दूसरी बात है कि इनके पास ये पूरा डेटा, ये आर्काइवल मटेरियल है और ये नहीं हो सकता कि चुनाव आयोग के पास जो वोटर्स के लिस्ट है वो पूरे चुनाव शुरू से लेके आज तक ना हो। अगर ऐसा होता है तो हिस्टोरिकली जो चुनाव आयोग ने किया उनका एग्जिस्टेंस ही बेकार हो गया, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल डेटा है, उस डेटा में गड़बड़ नहीं हो सकता है। अब आइए इस मुद्दे पर कि क्या हुआ। 29 दिसंबर को सुरजेवाला ने चिट्ठी लिखी कि हमें जो वोटर लिस्ट असेंबली और जनरल इलेक्शन का जो महाराष्ट्र और हरियाणा में केवल 2 स्टेट का मांगा कि 2009 से लेके अभी तक का ये दीजिए। अब इस चिट्ठी का इनको कोई ना कोई जवाब दे देना चाहिए था कि भाई हम देख रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं 4 दिन 5 दिन में। तो इन्होंने 50 दिन तक तो जवाब दिया नहीं। 17 तारीख को जो है राजीव कुमार रिटायर होते हैं। 18 या 19 को जो नए हैं ज्ञानेश कुमार, वो जो है चीफ इलेक्शन कमीशन का भार उठाते हैं और ये चिट्ठी का जवाब बनता है और सुरजेवाले को मिलता है 24 को। अब आप सोचिए कि यही दिखाता है कि राजीव कुमार, मतलब निकम्मा तो बहुत गलत शब्द हो जाएगा, मतलब कि कितने इनएफिशिएंट थे, है ना। कि एक चिट्ठी का जो जवाब उनको 50 दिन में देना था, नहीं दिए रूटीन, तो उसको जो है दूसरे चुनाव आयोग आते ही 4 दिन में दे दी। तो कम से कम कागज पे, जो ये कागज पर भी सही काम नहीं करते थे, 6-6 महीना ऑपोजिशन के नेताओं से मिलते नहीं थे, अब वो मिलने जाएंगे तो उनको नहीं कोई मिलेगा। अब रिटायर कर गए ना तो उनको अब अपनी औकात पता चलेगी। ऑफ कोर्स ये पॉसिबिलिटी है कि उनको राज्यसभा में लाके मिनिस्टर बना दिया जाए, बहुत सेवा की है इस सरकार की, तो रिवॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन वो छोड़ दीजिए उसकी बात। अब जब इन्होंने ये जवाब दिया तो एक इनको कहना चाहिए था कि ये मामला जो है हम महाराष्ट्र या हरियाणा से लेके आपको 20 दिन में देते हैं या 30 दिन में देते हैं, और चूंकि ऑलरेडी 50 दिन हो चुके थे तो ये जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये जवाब दिया कि हम जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हरियाणा के और महाराष्ट्र के, जो कि चुनाव आयोग के ही ये होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं कि आपको सुन के ये जो है जवाब दें। कितने दिन में दें, नॉट नोन। जब आप 20 दिन 50 दिन लगाते हैं तो वो तो सुन के जो है 2 साल भी लगा सकते हैं। तो इसी बात को लेके सिंघवी साहब कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट, और इसमें कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ेगी कि 24 को जवाब आया और 25 को वो कोर्ट में मैटर लिस्ट करवा के उस पर जो है आर्गुमेंट भी कर लिए। तो वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए इनका ये रिकॉर्ड है, कोई टाइम लिमिट नहीं देते हैं, जल्दी से जल्दी का क्या मतलब होता है, इनके यहाँ तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। कोर्ट भी इस बात को समझती है। सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव नहीं हो रहा है तो इनके पास कोई काम नहीं है,
बजाबते की अपडेट करना, ये करना और ये सब चीज को अटेंड करना। तो अभी तो अगला चुनाव जो होना है वो बिहार का है, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर है। तो उसके बावजूद भी इनको कोई हड़बड़ी नहीं पड़ी है और जवाब देते नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो चीज उन्होंने मांगी वो चीज उनको कायदे से केवल 24 को मांगना के 2024 का मांगना चाहिए था, जनरल इलेक्शन और लेजिस्लेटिव स्टेट इलेक्शन का, क्योंकि ज्यादा डिस्क्रिपेंसी उसी में हुई है। लेकिन अब उनको क्या समझ में आया, ये क्या तो काम करेंगे नहीं, और करेंगे तो एकदम ऐसा करेंगे कि वो मामला गड़बड़ हो जाए। 2009 से ये मांगे, अगर यही कहते कि 200,000 है ना कि 2009 से उन्होंने डेटा इसलिए मांगा हो ताकि एग्जैक्ट कंपैरिजन मिल सके कि भाई 2009 में क्या धांधली हुई या उसके बाद एक कंपैरेटिव फिगर मिलता। मुझे ऐसा लगता है, आपका क्या मानना है? नहीं नहीं, वो ठीक है, अगर मान ले मिल भी जाए तो वो तो सारी सरकारें खत्म हो गई। एक मिनट के लिए मैं मानता हूं कि उसमें सब में घपला था, लेकिन वो घपला करते करते इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि जो 2-3% का घपला करते थे वो 10% का घपला करने लगे, काटना और एडिशन, और वो घपला जो है निर्णायक होने लगा। तो अभी तो जो इलेक्शंस चोरी हुए हैं, ये जो जिसमें कि लोग बैठे हुए हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो डेटा बाद में भी मांगा जा सकता था, ये डेटा को लेके या दूसरा आदमी मांग सकता था। लेकिन आप अगर ऐसा काम करेंगे कि सरकार को या चुनाव आयोग को मौका मिल जाएगा देरी करने का, तो वो तो जरूर देरी करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की एक ये छवि बन गई है। और इसलिए बनी है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव आयोग के मेंबर को चुनते हैं, और आज तक उनका कोई ऐसा अफसर नहीं चुना गया कि जो निष्पक्ष हो, जो काम किया हो, वो ईडी का हो, आईटी का हो या सीबीआई का हो। आप हर एक को आप देखते हैं कि, और इसलिए जो एक बॉडी है जो कि एकदम इम्पार्शियल होना चाहिए, उसका भी यही चुनाव करते हैं। और जहां जहां ये जजों में इंटरफियर कर रहे हैं वहां भी आप देख रहे हैं। तो कोई भी आदमी, ये जो चुनाव आयोग वहां बैठा है, उसको यही समझता है कि चूंकि बीजेपी ने सेलेक्ट किया है कि ये बीजेपी के जो है बंदे हैं और ये उन्हीं को फेवर करते हैं। तो इस कारण से उनको अपनी इमेज को ठीक करने में डबली अच्छा काम करना चाहिए कि देखिए, दो हम जो है बीजेपी ने हमें चुना है, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ प्रतिबद्ध है और हम जो है निष्पक्ष काम कर रहे हैं। ये उनका जॉब है। खैर, यहां तक तो पहला जो स्टेप था ज्ञानेश कुमार का वो तो सही निकला कि इन्होंने जवाब दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इनको डायरेक्ट किया है कि आप जवाब दीजिए। इस चर्चा में मैं एक बात और कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले फॉर्म 9 और फॉर्म 10 देखें। फॉर्म 9 में जो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 में जो नए नए आदमी भरते हैं कि हमारा नाम इंक्लूड करिए, एडिशन ऑफ वोट्स होता है, वो सारी एप्लीकेशन का एक वो रिटर्न है, सारे उसमें नाम होते हैं, बट वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, बूथ वाइज। तो उनको वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर उसको कलेक्ट करें। उसी तरह से जो वोट काटे गए हैं वो सारे का जो रिटर्न होता है फॉर्म 10 में होता है, पूरी समरी होती है उसकी, एक एक आदमी के नाम। तो ये दोनों का ये नाम भी नहीं सुने हैं। अपने जितने भी इनके कंटेस्टेंट थे, कैंडिडेट थे, उनसे जाके कहें कि ये सब वहां से उठा के लेके आवे। क्योंकि आप एक बात और देखे होंगे कि अभी दिल्ली चुनाव में 2-3 चीज जो है, राजीव कुमार को जब टाइट किया गया चारों तरफ से, तो एक तो वोटर का इन्होंने इजाफा नहीं किया बाद में, और दूसरा है कि इन्होंने अब की बार नंबर भी दे दिया कि इतने ये थे। और वो टैली, क्योंकि आम आदमी पार्टी और सब सतर्क हो गए थे, तो उन्होंने फॉर्म 17 भी ले लिया था, और दूसरा था कि वो वोटर मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे। तो जो इजाफा होता था, ये एक बैक आप देखते हैं कि दिल्ली चुनाव में हुआ ही नहीं। ये क्या दिखाता है कि पिछले बार बेईमानी कर रहे थे। और जो लाइन में जो लगते थे, जिसमें कि वो 75 लाख वोट या कितना महाराष्ट्र में डलवा दिए, वो भी नहीं डलवा पाए। तो एक जो इनकी मैल प्रैक्टिस जो ये कनाइवेंस में कर रहे थे और चुनाव की चोरी कर रहे थे, जो अब लोगों को पकड़ी गई, तो उससे जो है दिल्ली चुनाव में
ये अब्यूज बहुत हद तक कम हुआ, और जो इन्होंने खुलासा किया कि वोट एडिशन हुआ, डिलीशन हुआ, उसको बिल्कुल। भी इन लोगों ने ठीक किया। तो ये सारा हुआ। तो इस बार का जो ये है, आप सही कर रहे हैं कि देर से या सवेर से शिकंजा जो है इन पर कसा जाएगा। और नहीं, मैं बिल्कुल।